नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त एक मुद्दा सबसे ज्यादा गर्मा गया है और इस पर चर्चा फिर से हो गई है। मुद्दा यूसीसी का। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून। चर्चा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्द ही इस कानून को राजस्थान में लागू कर सकती है और इसके लिए प्रस्ताव भी जल्द ही विधानसभा में रख सकती है। मगर कांग्रेस को इस कानून पर आपत्ति है। अब आपत्ति क्यों है, इस पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि सिविल कोड यानी कि देश भर में तमाम जितने जो हमारे नागरिक है सभी के लिए एक समान कानून होना इसका मतलब होता है। यानी कि मजहब और धर्म के आधार पर कानून अलग अलग नहीं होंगे। यदि पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होता है तो तमाम जो देशवासी है, तमाम जो इस देश के नागरिक है, उन सबके लिए एक समान कानून होंगे। फिर चाहे वो तलाक को लेकर हो, संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो, इसके अलावा शादियों को लेकर हो या तमाम जो अन्य चीजें हैं उनको लेकर के हो, सबके लिए कानून सेम होगा। ये एक तरफ जहां बीजेपी का प्राइमरी एजेंडा है यूसीसी को लागू करना, तो वहीं दूसरे ओर कांग्रेस इसके विरोध में है। आखिर कांग्रेस की इस पर आपत्ति क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। चर्चा है कि भजनलाल सरकार यूसीसी को राजस्थान में लागू कर सकती है, क्या ये सच है? देखिए रश्मि जी, भारतवर्ष में दो प्रकार के कानून हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। चूंकि क्रिमिनल लॉ पूरे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए क्रिमिनल लॉ एक तरह से लागू है। परंतु उसके विपरीत आप देखेंगे सिविल जो लॉज होते हैं जिनमें उनके विवाह के संबंध में, तलाक के संबंध में या डाइवोर्स के संबंध में, उन सब में अलग अलग उनके पर्सनल लॉज हैं जी। जैसा मैं आपको बता दूं, 1965 के आसपास पहला गोवा एक ऐसा प्रदेश था जहां यूसीसी लागू है। बिल्कुल, वहां बहुत अच्छा चल रहा है वो स्टेट, वहां प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद में फरवरी 2024 में आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू किया गया है। हाँ, उत्तराखंड में जी। तो ये दोनों जो दोनों स्टेट बहुत अच्छी तरह रन कर रहे हैं। और चूंकि क्या देखिए, कुछ जो विरोध जो जैसे कांग्रेसी कह लूं या अदर पार्टियां थोड़ा सा विरोध इसलिए कर रही, कुछ आदिवासी एरिया या कुछ ऐसे मुस्लिम्स हैं जो अपने पर्सनल लॉ को ज्यादा अडॉप्ट करना चाह रहे हैं बनस्पत सिविल लॉ को। जबकि उसका एक पहलू ये भी है कि उनको आरक्षण तो उसी आधार पे चाहिए, मतलब उनके अधिकार जो हैं वो तो पूरे देश में जो चल रहे हैं वो चाहिए, पर अगर जिम्मेदारी दो, दायित्व दो तो लेना नहीं पसंद कर रहे। इसी के मैं थोड़ा सा बताऊं, शाहबानो एक केस इसमें बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। शाहबानो केस के अंदर शाहबानो एक लेडीज थी, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये व्यवस्था दी कि यदि वो तलाक देता तो कोई बात नहीं, पर उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तब पूरे देश में ये बात पहली बार उठी। तो उस समय ये सन 1985 की बात है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस फैसले को एक बिल के तहत एक बिल लाए विधानसभा लोकसभा में, उसको चेंज कर दिया। यदि आप इसको देखेंगे वाइड रूप से तो संविधान के अनुच्छेद 44 में भी लिखा हुआ है कि एक देश में एक सिविल लॉ होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये सिर्फ समाहित है। अब चूंकि पूरे देश में चूंकि ये बात चल रही, तो राजस्थान में भी मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमारे पूर्व विधायक हमारे मंत्री जी ने भी कहा, कालीचरण सराफ पूर्व मंत्री जी ने भी कहा, हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल जी ने भी कहा कि शीघ्र अतिशीघ्र राजस्थान में भी सिविल लॉ लागू किया जा सकता है। तो उसके संबंध में सभी से, चूंकि ऐसा नहीं, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक्ट बनता है तो वो उसमें बहुत सारी राय आती है। चूंकि राजस्थान में बहुत सारी आदिवासी क्षेत्र भी है, उन सब की राय भी लेगी, उसके बाद में कंक्लूड होके ये विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। और मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान की जनता के लिए यूसीसी एक बहुत अच्छा कानून है, जिसमें जो अल्पसंख्यक, जिसे मैं कह सकता हूँ मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार भी मिलेंगे। क्योंकि सिविल लॉज के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस इतना सा है कि सिविल लॉ में वो कहते हैं साहब तलाक की हमारा जो पर्सनल लॉ हम वो अडॉप्ट करेंगे, उत्तराधिकार का हमारा पर्सनल लॉ अडॉप्ट करेंगे, लेकिन उन सारे
एक्ट में, पुराने जो पर्सनल लॉज है उनमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। तो ये चलिए राजेश जी, राजकुमार जी आपका रुख करना चाहूंगी। सिविल कोड की बात हो रही है। देखिए, ये बात सच है कि संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इसके अलावा राजस्थान, माफ कीजिएगा, देश में गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य भी है जिन्होंने इस कानून को अडॉप्ट किया हुआ है। व्यवस्थाएं वहां पर भी अच्छे से चल रही है। फिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है आखिर इस कानून से? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, पूरे 140 करोड़ लोगों को इस कानून पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जी। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने फॉर्मेट बना लिया क्या कि किस आधार पर करेंगे, किस कानून के तहत करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे? हिंदुस्तान की जनता का, हिंदुस्तान की सभी जातियों का, सभी धर्मों के सुझाव ले लिए क्या? सभी पॉलिटिकल पार्टियों के सुझाव ले लिए क्या? सभी राज्यों के सुझाव ले लिए क्या? ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक गोवा को छोड़ दें, उत्तराखंड में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, वहां व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। और जहां तक राजस्थान की बात आती है, राजस्थान के एक पूर्व मंत्री हैं, एक विधायक है जिनको इस बार मंत्री नहीं बनाया गया है, वो आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को राजी करने के लिए यूसीसी का नाम लागू कर रहे हैं कि राजस्थान में लागू किया जाए। और बजरलाल सरकार केंद्र सरकार को राजी करने में इस्तेहाज होने लगी नहीं, है। लेकिन अगर डगमगाने लगी है तो इसमें यूसीसी बिल का क्या रोल आ गया? आप कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी कुर्सी डगमगाने लगी इसलिए यूसीसी की बात करने लगे हैं, तो उसे लागू करने से क्या उनकी कुर्सी बच जाएगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो? भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं को खुश करना चाहते हैं कि जो हम आपकी भावनाओं के अनुरूप केंद्र में तो लागू हुआ नहीं, लेकिन हम राजस्थान में लागू करके आपका जो थीम है, आपकी जो थॉट है उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूँ, ईस्ट नॉर्थ के अंदर अलग अलग जातियों का अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासियों का अलग नियम बना हुआ है। उन सबको पहले बैलेंस कर लीजिए, उसके बाद लागू करने की बात करिए। कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो यूसीसी कानून को, यूसीसी का जो नियम कायदा है उसको सच्चाई आपको बयान कर रही है। पहले आप लोकसभा में लाइए, फिर आप राज्यसभा में लाइए, और जो स्टेट आपके हमेशा रहे हैं, पहले उन स्टेटों में लागू तो करिए, लोगों की राय तो लीजिए। सभी धर्मों की सभी धर्मों की राय तो लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठा के डिस्कस तो करिए। और अगर आप ठोकोगे तो वैसा ही होगा जैसा आपने किसान कानून लाए थे, 3 कानून काले कानून लेके आए थे और आपको वापस लेके जाना पड़ा था। ऐसी मुक्की मत खाइएगा। हिंदुस्तान सभी जाति, सभी धर्मों से मिलकर बना है। हिंदुस्तान में 36 ही कौम रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब लोग रहते हैं। सभी की भावनाओं को आप समायोजित करके फिर अगर कोई कानून लाए तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कोई एतराज नहीं है। देखिए राजेश जी, राजकुमार जी की बात बिल्कुल सही है। यदि ये कानून आता है तो कई तरह की विसंगतियां भी इसके साथ सामने उठ करके आएगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो ट्राइबल एरिया है उनके अपने कानून है, वहां पर एक से ज्यादा शादियां करना अलाउड है, वो उनका एक तरीके से ये रिवाज है 2 शादियां करना और ये सब। तो इन सब से बीजेपी कैसे पार पाएगी? देखिए अश्विनी जी, जब कोई कानून बनता है जी, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों को इक्वलिटी में रखा जाता है। ऐसा अब जो पर्सनल लॉज बने हुए उसमें महिलाओं को अधिकार कम है। हम इस कानून के तहत हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनकी पुरुष और महिला दोनों को इक्वलिटी का अधिकार देना चाह रहे हैं, दोनों को समान अधिकार देना चाह रहे हैं। और इसीलिए ये सिविल लॉ लाया जा रहा है ताकि इनके पर्सनल लॉ, होता क्या है, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि यदि आदिवासी क्षेत्र, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि साहब डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी है, उनको आरक्षण तो चाहिए रिजर्वेशन में, और अगर उन पे पर्सनल कोई बात है तो समान हमारे पर्सनल लॉज ऐसा नहीं। लेकिन राजेश जी आप देखिए ना कि भारत या राजस्थान की बात कर ले, ये एक ऐसा देश है जहां पर लोग कानूनों से ऊपर उठ करके धर्म में विश्वास रखते हैं। अपने धर्म की जो मान्यता है जो बरसों पुरानी चली आ रही, उनमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठ करके सिविल कोड को लागू करना एक टफ टास्क हो जाएगा ना? देखिए ऐसा नहीं है। जब भी देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है तब छोटी मोटी बातें, मेरा ऐसा मानू, जहां जहां एजुकेशन बढ़ रही है, जहां जहां डेवलपमेंट बढ़ रहा है, जहां जहां विकास हो रहा है, तो यदि पुरानी कोई रीति नीतियां होती है जिससे किसी एक वर्ग को कह दें, चाहे महिलाओं को कह दें, बच्चों को कह दो। अब अपन एक छोटा सा उदाहरण में देता हूं आपको। जैसे मुस्लिमों में 3 फोन पे कह देने पे 3 तलाक हो जाता है, अब वो गैर कानूनी हो गया ना जी। उसी अनुसार दूसरी बात अब मैं कहूंगा
कि जैसे ही मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होगा अगर आप तलाक दे दोगे या फिर इनकी बच्चियों को उत्तराधिकार सक्सेशन जब भी होगा तो अपने माता पिता की संपत्ति में हक नहीं होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था ये दे दी है कि सब अगर बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों का माता पिता की संपत्ति में बराबर हक है। तो ये जो लॉ लाया जा रहा है वो उसी का परिणाम है कि सभी को इक्वल दें, सभी को समान अधिकार दें जी। और मेरे हिसाब से राजकुमार जी भी ऐसा चाहेंगे, महिला पुरुष को समान अधिकार मिले। क्या कहिएगा राजकुमार जी? इशिता जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता राजेश जी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज छोटी मोटी समस्या है। ये आदिवासी समाज छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, आदिवासी राजस्थान समाज में, नहीं कह रहा हूं बहुत मैं, बड़े इलाकों में, जो बहुत बड़े इलाके उनकी बात कर रहा हूं। इनकी बात को समझना पड़ेगा, इनकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। इन्हीं के एक मंत्री ने उनके डीएनए जांच की बात करी है, तो पूरे आदिवासी समाज के अंदर आग लगी पड़ी है। पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यूसीसी को आप लाए, लेकिन उससे पहले तय तो कर लें, 3 मापदंडों के तहत आएगा। आदिवासी समाज को उसमें आप जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जातियां हैं उनको इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तमाम पहलुओं पे आप विचार करें। और मैं कह रहा हूँ इशिता जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के मेन मुद्दों पे बात करे, मेन मुद्दों से भागिए मत। जी जी, चलिए राजकुमार जी इस पर भी आएंगे। राजेश जी देखिए, राजकुमार जी पहले तो ये बता दें कि अभी तो सिर्फ चर्चा हो रही है और राजेश ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि पहले पूरा प्रारूप बनाया जाएगा, तमाम जो पहलू है जाति आधारित, आदिवासी आधारित या जिस भी तरह के जो भी पहलू उन पर चर्चा की जाएगी, उन पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद में इस कानून का जो प्रारूप है वो तैयार होगा। खैर ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये कानून आता है तो किस तरह का प्रारूप होगा। मगर राजेश जी आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि राजस्थान में और भी कई मुद्दे हैं जो किससे कहीं बड़े हैं, फिर आप विकास के मुद्दों को ले लीजिए, आप बेरोजगारी के मुद्दों को ले लीजिए। क्या इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी यूसीसी की चर्चा सदन में लेकर आई है? आप देखिए, भजनलाल सरकार बनने के भी कुछ ही महीने हुए हैं और जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार था, पेपर लीक था, उस पर रोकथाम लगी है। 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, उनकी संपत्ति में बुलडोजर चल रहा है। तो युवाओं के संग जो कुठाराघात किया गया था कांग्रेस ने, उसका समूल नष्ट किया जा रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि जीरो टॉलरेंस पावर पे काम होगा, भ्रष्टाचारी अपराधी सब पे लगाम रखी जाएगी और सबको शिक्षकों के पीछे लिया जाएगा। जहां तक बात यूसीसी की हो रही है, जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ उससे पहले 2 लाख से ज्यादा लोगों से राय मशवरा ली गई है, जो एक्सपर्ट है उनकी राय ली गई, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजकुमार जी और उनकी कांग्रेस पार्टी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, उनको भी कोई राय देनी हो तो वो भिजवा दें, उनकी राय भी अहम रखी जाएगी, उनकी बात भी मानी जाएगी। और संपूर्ण राजस्थान में एक ऐसा कानून आएगा जैसा क्रिमिनल लॉ सबके लिए लागू, इसलिए ऐसा एक सिविल लॉ सबके लिए लागू होगा जो सबके अच्छा न्याय हितकारी होगा। जी राजेश जी, चलिए राजकुमार जी से, क्योंकि आपने राय की बात की है तो अभी राय मांग लेते हैं। राजकुमार जी, कांग्रेस के बियाफ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि यूसीसी वाकई में लागू होता है या इस पर चर्चा चल पड़ी है तो क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या क्या पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए? अगर आप अपनी बात एक छोटी सी इस पर रख सकें तो। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की राय ले लीजिए, सभी जाति सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनकी राय ले लीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बिठा के, प्रधानमंत्री जी वैसे तो चाय पिलाते नहीं है, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टियों को बिठा के चाय पिला के उनसे डिस्कस करें कि मेरे देश को मैं इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं मेरे देश में बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहता, युवाओं पे बात नहीं करना चाहता, किसान पे बात नहीं करना चाहता, पहलवान पे बात नहीं करना चाहता, मैं इन मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हम स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये वही पार्टी है जो कांग्रेस में भारत करने जा रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कांग्रेस के युवा नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने टेंशन ले रखी है। पहले 2014 में मोदी सरकार थी, 19 में मोदी सरकार थी, अब की बार 2024 में एनडीए सरकार है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी जाति सभी धर्मों को, सभी राज्यों को साथ लेके उनकी राय लेकर के फिर अगर कोई कानून या कोई आप नया नियम लेके आते हैं तो फिर बेहतर होगा। क्या कहिएगा राजेश जी राजकुमार जी की बात पे? सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूं
राजकुमार जी, आपके युवा नेता राहुल गांधी जी अब तो रिटायरमेंट के दौर पे आ गए हैं। 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाते हैं, शायद मेरे हिसाब से 58 के आसपास हो गए हैं। अब तो रिटायरमेंट की आ गई, आप उनको वृद्ध कह सकते हो, युवा नेता कहना बंद करें। और आप जो भी राय देंगे यूसीसी के संबंध में वो हम उसको रखेंगे और आपकी जो भी अच्छी राय होगी वो मानेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में एक ऐसा कानून, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच जिसमें हर समाज के, हर वर्ग के, महिला, युवा सभी का विकास होगा। आप निश्चिंत रहिए। राजकुमार जी, आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगी यूसीसी पर, क्योंकि चर्चा चल पड़ी है और उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द जो यूसीसी का जो बिल है वो सदन में प्रस्ताव इसका रख दिया जाएगा, मगर कांग्रेस अभी भी इसके विरोध में है। क्या जिस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं उस पर यदि ये बिल खरा उतरता है तो क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे आप लोग? हिंदुस्तान की सभी जाति, सभी धर्मों के खिलाफ अगर कोई भी कानून आएगा, चाहे लोकसभा में आए, चाहे विधानसभा में आए, सभी राज्यों के सम्मान उसमें अगर नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती थी, करती है, भविष्य में भी करती रहेगी। लेकिन इतना कहना चाहते हैं, राजस्थान के मूल मुद्दों पे बात करें, हिंदुस्तान के मूल मुद्दों पे बात करें। कानून कोई नया आएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले मूल मुद्दों से हिंदुस्तान को, जो आपने कमजोर किया पिछले 10 साल में, हिंदुस्तान को मजबूत करिए। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए आपके साथ खड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान के जो टुकड़े टुकड़े आप करना चाहते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा एक विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और हमेशा आपको घुटने लोकसभा विधानसभा में सड़कों पर टिकवाती रहेगी। जी चलिए राजेश जी, आपका क्लोजिंग नोट चाहूंगी, क्योंकि यूसीसी पर जोर दिया जा रहा है। 2014 से बीजेपी का ये प्राइमरी एजेंडा रहा है। तीसरी बार बीजेपी के केंद्र में सरकार बन गई है, मगर बीजेपी अभी भी इस बिल को लागू करवाने में नाकाम रही है, असफल रही है। और अब चर्चा है कि राजस्थान से इसे लागू करवाए जाने की जो कवायद है वो चल पड़ी है। यूसीसी लागू होने से राजस्थान वासियों को कितना बेनिफिट होगा, कितना उनके हित में होगा, ये एक बार आप बता दीजिए। ईशा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा, पूरे देश में क्रिमिनल लॉ लागू है, वो एक है, वो चाहे कोई जाति धर्म हो। उसी प्रकार एक सिविल लॉ भी हम लागू करना चाह रहे हैं और इसकी हमने घोषणा पत्र में भी कहा था, चाहे राजस्थान के घोषणा पत्र हो चाहे केंद्र का घोषणा पत्र हो, हमने उन दोनों घोषणा पत्र में कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लागू करेंगे, लागू करेंगे। यूसीसी जब लागू होगा तो उसके बाद में हर जाति धर्म, चाहे कोई सा भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, क्रिमिनल लॉ के साथ साथ उन सबको एक सिविल लॉ की धारा में बांधा जाएगा और सबको एक समान अधिकार होगा। चाहे तलाक का कह दो, चाहे उत्तराधिकार का कह दो, चाहे वसीयत का कह दो, चाहे या एक शादी का कह दो, सारे ही नियम, सारे कानून पूरे देश की जनता पे एक तरह से एक पिरो में, एक धारा में बहेंगे। जी जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का आज की इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजस्थान में एक बार जो चर्चा है वो फिर से तेज हो गई है, क्योंकि अभी हाल ही में मालवीनगर से विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह सवाल विधानसभा में पूछा था कि यूसीसी पर सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है, और इसके जवाब में मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कहा था कि सरकार यूसीसी लाने पर विचार कर रही है। इस बिल पर फिलहाल विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि जल्दी से राजस्थान में लागू भी कर दिया जाएगा। मगर विपक्ष पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है, क्योंकि विपक्ष को मानना है कि ये जो बिल है वो आम जनता के हित में नहीं है। वहीं लगातार बीजेपी इस बात पर जोर दे रही है कि इस बिल के लाने से, इस बिल के लागू होने से राजस्थान और राजस्थान की पहले हम बात कर लेते हैं, तो कि राजस्थान में तमाम जो नागरिक है उन पर एक समान कानून लागू होंगे और इससे धर्म और मजहब के आधार पर जो अलग अलग कानून बने हुए हैं वो सब कुछ एक हो जाएगा और हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, जिससे कि समानता की जो बात होती है उसे बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही फिर चाहे वो संपत्ति की बात हो, बच्चा गोद लेने की बात हो, शादी की बात हो, तलाक की बात हो, इस तरह की जो तमाम मुद्दे हैं उन पर एक समान कानून हर एक व्यक्ति को इस कानून के तहत दिया जाएगा। तो आपका यूसीसी पर क्या कुछ कहना है? क्या राजस्थान में इस कानून को लागू होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।